बिहार दरोगा भर्ती 2023 1275 पोस्ट। आप में से लाखों छात्र इस असमंजस में हैं, आखिर क्या होगा। अभी देखिएगा दोस्तों, बीपीएसएससी आयोग की ओर से एडमिट कार्ड जारी किया गया है और आप में से सभी लाखों छात्र एडमिट कार्ड तो डाउनलोड कर लिए होंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप सभी एक नोटिस देखिए और आप देखिएगा तो एडमिट कार्ड जब आप डाउनलोड किए होंगे तो जो डेट दिया हुआ है दोस्तों 17 दिसंबर 2023 का डेट दिया हुआ है। और ये जो 17 तारीख है दोस्तों, आप में से बहुत सारे ऐसे छात्र होंगे जिसका यहाँ पर एक नहीं दो दो तीन तीन चार, और देखिएगा तो ये 17 दिसंबर वाला एक ऐसा डेट है कि इसमें एक नहीं सात सात आठ आठ तरह की अलग अलग परीक्षा है। सबसे पहले तो आप सभी ये बताइए कि 17 दिसंबर 2023 आपका कौन कौन सा एग्जाम है। अभी बिहार की ही बात करें तो बिहार में देखिएगा तो दो परीक्षाओं का डेट है। एक तो हो गया सिविल कोड से संबंधित जो कि 2022 में भर्ती आई थी और उसका डेट देखिएगा तो आज से 2 महीने पहले ही ये डेट दिया गया था कि 17 तारीख को परीक्षा लेंगे। दूसरा यहाँ पर हो गया दरोगा से संबंधित जो कि 17 दिसंबर का डेट है और उसका एडमिट कार्ड भी आ गया है। तो आखिर क्या कुछ होगा, सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहले यहाँ से एक लेटर देखिए, फिर आपको और सभी चीज़ों के बारे में अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिएगा दोस्तों, बिहार पुलिस अवर सेवा यानी बीपीएसएससी। और दोस्तों आप सभी ये बताइए कि आप में से कितने ऐसे हैं जिसका दरोगा का भी एग्ज़ाम है और साथ ही सिविल कोर्ट वाला भी एग्ज़ाम है। आप सभी अधिक से अधिक कमेंट कीजिएगा, तब तो पता चलेगा कि यहाँ पर अभ्यर्थी हज़ारों में नहीं है, लाखों में है। तो यहाँ पर देखिएगा प्रेषक में मुख्य सचिव बिहार, सभी जिला पदाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक और यहाँ पर पुलिस अधीक्षक है। विषय में देखिएगा तो जो कि यहाँ पर दरोगा एग्जाम से संबंधित है। तो इस नोटिस को, ये नोटिस तो नहीं है लेटर है, तो इसको देखिए आप सभी, फिर आपको और सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा दोस्तों सिविल कोड से संबंधित और ये दरोगा से संबंधित हो गया। तो दरोगा से संबंधित देखिएगा तो डायरेक्ट यहाँ पर एडमिट कार्ड से संबंधित ही सूचना दिया गया कि 17 दिसंबर को परीक्षा लेंगे और फिर आप 1 दिसंबर से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ये तो नोटिस वेबसाइट पे भी आ गया है। और यहाँ पर देखिएगा ये सिविल कोर्ट एग्ज़ाम से संबंधित है। तो ये जो वैकेंसी आई थी 2022 में, और इसमें भी देखिएगा तो सबसे अधिक वैसे क्लर्क प्यून पोस्ट के लिए फॉर्म फिलअप किए हैं। तो अभी जो एग्ज़ाम होना है इसमें 17 दिसंबर 2022 को 2 पोस्ट का एग्ज़ाम है। एक है डिपोजिशन राइटर वाला पोस्ट, दूसरा है यहाँ पर स्टेनोग्राफर वाला पोस्ट। तो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सिविल कोर्ट का एग्ज़ाम नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। इस नोटिस में आप देखिएगा तो जो चीज़ें आपको चाहिए, जो जानकारी देखिए, एडमिट कार्ड से आपको क्या पता चलता है कि हमें यानी कि मेरा सेंटर कहाँ पर हो रहा है। तो इस नोटिस में देखिएगा तो सेंटर के बारे में पहले ही क्लियर कर दिया गया है कि सेंटर जो है आपका पटना में होने वाला है। देखिएगा प्रिलिमिनरी टेस्ट यहाँ पर है फर्स्ट सीटिंग में, और ये जो होने वाला है डिपोजिशन राइटर वाले पोस्ट का 17 दिसंबर को फर्स्ट सीटिंग में। इसके बाद देखिएगा रिटेन टेस्ट पटना में फिर से सेकेंड सीटिंग में 17 दिसंबर को लिया जाएगा स्टेनोग्राफर पोस्ट से संबंधित। तो यानी यहाँ पर सीटी के बारे में पहले से आपको पता है, अब सिर्फ आपको सेंटर के बारे में जानना है। और देखिएगा जो सीबीटी एग्ज़ाम लिया जाता है वैसे इसमें क्लियर नहीं किया गया है कि सीबीटी एग्ज़ाम होना है या फिर ऑफलाइन ओएमआर सीट वाला पैटर्न। तो सीबीटी वाले में देखिएगा 4 दिन पहले बताया जाता है और अभी भी देखिएगा तो इसमें समय है, 10 दिन का समय है। तो यहाँ पर अगर ये परीक्षा होगी, वैसे ज़्यादा चांस है होने का ही, क्योंकि देखिए नोटिस जो है अभी नहीं 2 महीने पहले ही आया हुआ है। तो आपको यही मान के चलना है कि परीक्षा होने जा रही है 25 सितंबर को। अगर डेट बढ़ता है, छात्रवृत्ति में अगर बढ़ाया जाता है तो बेहतर यहाँ पर होगा, क्योंकि बहुत सारे दरोगा वाले भी अभ्यर्थी इसमें फॉर्म फिलअप किए हैं। वैसे नोटिस के अकॉर्डिंग जब तक वेबसाइट पर नोटिस नहीं आता है तब तक आपको यही मान के चलना है कि परीक्षा होने जा रही है। और अभी भी 10 दिन का समय है, तो वैसे आज नहीं तो कल तक यानी 1 से 2 दिनों में वेबसाइट पर जरूर नोटिस आ जाएगा। अगर परीक्षा होगी तो एडमिट कार्ड से संबंधित, अगर डेट बढ़ता है तो उससे संबंधित, वैसे डेट बढ़ने का चांस कम ही है। अगर आप ये दोनों पोस्ट के लिए फॉर्म भरे हैं और अगर आपकी बेहतरीन तैयारी है तो देखिए आपको वैसे ही एग्ज़ाम में अपीयर होना है जिसमें आपको तैयारी अधिक हो। दरोगा वाले में आप देखिएगा तो दरोगा वाले में क्या है कि इस बार 1275 सीट है और वैकेंसी का 20 गुना यानी 25,000 का रिजल्ट आएगा। अगर आप शॉर्ट हैंड ये सब चीज़ें सीखे हैं तो आप स्टेनो वाले एग्ज़ाम में भी अपीयर हो सकते हैं। अगर नहीं है तैयारी तो फिर दरोगा, तो ये आप देख लीजिए अपने अनुसार। वैसे इससे संबंधित नोटिस जल्द ही आ जाएगा, फिर आपको और कन्फर्म हो जाएगा। अभी जो बात करते हैं दोस्तों कि क्या यहाँ पर, तो यहाँ से आप देखिएगा एक तीसरा एग्ज़ाम का देखिएगा, इसमें भी बिहार से बहुत सारे छात्र फॉर्म फिलअप किए हैं। यहाँ पर तीसरा एग्ज़ाम है दोस्तों। अभी देखिए इसमें जो है 17 दिसंबर वाले डेट में एक नहीं 7-8 अलग अलग परीक्षाओं का डेट है, जिसमें देखिएगा एक ईएमआरएस से संबंधित भी भर्ती आई है, तो उसमें भी बहुत सारे छात्रों का एग्ज़ाम है। इसके अलावा देखिएगा तो नेट का भी एग्ज़ाम है।
तो यहाँ पर ये है झारखंड से संबंधित और झारखंड सचिवालय सहायक यानी कि JSSC CGL। इसमें भी देखिएगा डेट जो है 16 दिसंबर एवं 17 दिसंबर। इसमें भी बिहार से भी बहुत सारे छात्र फॉर्म फिलअप किए हैं। सचिवालय सहायक की वैकेंसी ये था, तो बहुत सारे छात्र इसमें देखिएगा तो 6.5 लाख कैंडिडेट टोटल फॉर्म फिलअप किए हैं और बिहार से भी अच्छा खासा स्टूडेंट फॉर्म फिलअप किए। टोटल 6.5 लाख टोटल एप्लीकेशन की संख्या हो गया। देखिए अगर आपका ये एग्ज़ाम है ना झारखंड सचिवालय वाला, तो इसके बारे में आपको पिछले वीडियो में बताए थे। देखिए इसमें कुछ ही दिन का समय बचा हुआ है, तो वैसे ये देखिएगा स्टाफ सिलेक्शन संबंधित जो भी एग्ज़ाम है आयोग से संबंधित, इससे संबंधित सूचना कम से कम 15-20 दिन पहले ही दे दी जाती है। लेकिन कोर्ट वाले एग्जाम में क्या होता है कि वैसे एग्जाम डेट से संबंधित तो नोटिस आपको पहले दिया गया, बस अब एडमिट कार्ड जारी होना है, तो ये 1 सप्ताह पहले भी आ सकता है। लेकिन झारखंड सचिवालय का अगर आपका एग्जाम है तो ये जो डेट है 16-17 वाला, इसमें अब कम ही चांस है क्योंकि कुछ ही समय बचा हुआ है। और देखिएगा तो अभी तक रिजेक्ट लिस्ट भी जारी नहीं हुआ है, यानी झारखंड सचिवालय वाला एग्ज़ाम डेट बढ़ने का ही ज़्यादा चांस है। तो अगर ये आपका एग्ज़ाम अगर है तो फिर आपके लिए एक राहत वाली बात है कि ये एग्ज़ाम नहीं ली जाएगी, तो फिर आप दरोगा वाले एग्ज़ाम में निश्चिंत होकर के अपीयर होइएगा। बाकी देखिएगा तो चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर दरोगा संबंधित। ये सिविल कोर्ट वाला आप नोटिस देख ही लिए, उससे संबंधित आप लोगों को 1-2 दिनों में वेबसाइट पर ज़रूर नोटिस आ जाएगी क्योंकि अब 10 दिन का ही समय बचा हुआ है। अब जो भी चीज़ें यहाँ पर एडमिट कार्ड से संबंधित। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर दरोगा एग्ज़ाम के बारे में देखिए। तो देखिए दरोगा एग्ज़ाम के बारे में यहाँ पर आप देखिएगा तो विषय में है 8 दिसंबर 2023 को अपराह्न 3 बजे आयोजित होने वाली बिहार पुलिस अवर सेवाओं की विज्ञापन संख्या 02/2023 के प्रारंभिक परीक्षा के सफल संचालन हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भाग लेने के संबंध में। आप देखिएगा दोस्तों वेबसाइट पर नोटिस आने से पहले सभी जिला पदाधिकारी को लेटर इसलिए लिखा जाता है कन्फर्मेशन के लिए कि वहाँ से अगर कन्फर्मेशन मिल जाएगा तो फिर इसके बाद एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा सब कुछ। तो यहाँ पर आप देखिएगा प्रेषक में मुख्य सचिव बिहार, यानी यहाँ से भी सहमति मिल गया और सेवा में है सभी जिला पदाधिकारी यानी सभी जिला के DM को और SP को लेटर लिखा गया। और यहाँ पर बैठक का देखिएगा डेट तो 8 दिसंबर 2023 को अपराह्न 3 बजे विज्ञापन संख्या 02/2023 यानी ये 1275 पोस्ट से संबंधित है, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रारंभिक परीक्षा का सफल आयोजन मतलब कदाचार मुक्त सही तरीके से परीक्षा हो, किसी भी तरह का कुछ भी चीज़ें ना देखने को मिले, इसलिए यहाँ पर बैठक है। और इसमें देखिएगा तो यहाँ पर 17 दिसंबर 2023 वाला जो डेट है सफल संचालन के विषय में निर्धारित की गई है। सभी पदाधिकारियों से अनुरोध है कि वे कृपया ससमय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भाग लेने का कष्ट करेंगे। और ये जो लेटर है दोस्तों मुख्य सचिव यानी कि आमिर सुबहानी सर की ओर से ये लिखा गया है, 14 नवंबर को ही लिखा गया है। तो ये देखिए लेटर ये सब चीज़ें पहले ही किया जाता है सब कुछ शेड्यूल, तो इसलिए यहाँ पर। अब रही बात दरोगा एग्जाम की, तो देखिए 1275 वाला एडमिट कार्ड सब कुछ आ गया है और यहाँ पर मुख्य सचिव से भी कन्फर्मेशन सब कुछ मिल गया है और इसलिए एडमिट कार्ड जारी किया गया है, यानी डेट ये सब चीज़ें कुछ नहीं बढ़ने वाला है। तो आप सभी अच्छे से तैयारी कीजिए। रही बात दोस्तों सिविल कोर्ट के बारे में, तो जैसा कि आप सभी को बताए हैं आज से कल तक वेबसाइट पर नोटिस सब कुछ आ जाएगा। बाकी देखिए एग्ज़ाम डेट और CT के बारे में बहुत पहले ही बता दिया गया है, तो आप यहाँ पर आप देख लीजिए कि कौन सी एग्ज़ाम की बेहतर तैयारी है, उस अनुसार आपको एग्ज़ाम देना है। अगर ये मान लीजिए डेट बढ़ता है तो आपके लिए एक राहत वाली बात रहेगी, नहीं तो फिर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सी एग्ज़ाम में हम अपीयर हो। और रही बात झारखंड सचिवालय वाला, तो अगर 17 दिसंबर को लिया भी जाता है तो उससे बिहार दरोगा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि ये दूसरे स्टेट का एग्ज़ाम है। यहाँ पर बिहार के एग्ज़ाम का देखिएगा अपने राज्य के एग्ज़ाम से मतलब रखा जाता है कि उस स्टेट में दूसरा एग्ज़ाम ना होना चाहिए, और ये तो झारखंड का एग्ज़ाम है तो इससे बिहार के एग्ज़ाम का कुछ मतलब नहीं है। लेकिन झारखंड सचिवालय वाली राहत वाली बात है कि 17 दिसंबर को कम ही संभावना है कि परीक्षा ये हो पाएगी। और यहाँ से आप ये प्रभात खबर वाला न्यूज़ देखिएगा तो 17 दिसंबर को एक साथ कई सारे परीक्षाओं का है। जैसा कि अभी आप लोगों को बताया कि बिहार की ही बात करें तो बिहार सिविल कोर्ट वाला एग्ज़ाम हो गया, इसके अलावा दरोगा का एग्ज़ाम और सेंट्रल गवर्नमेंट वाला भी एग्ज़ाम है और दूसरे राज्य का भी एग्ज़ाम है। तो वैसे दूसरे राज्य के एग्ज़ाम से तो कुछ मतलब नहीं है, लेकिन सेंट्रल वाले में आप में से बहुत सारे छात्र होंगे और बाकी सिविल कोर्ट वाले में भी, क्योंकि बिहार की वैकेंसी है तो जितने भी छात्र तैयारी करने वाले रहते हैं अपने राज्य के एग्ज़ाम में सभी फॉर्म फिलअप करते ही करते हैं। अभी आपको क्या करना चाहिए, तो दोस्तों आप सभी ईमेल कर सकते हैं। अभी इससे होगा क्या कि यहाँ पर अगर सुनवाई की जाती है तो दोनों में से किसी एक एग्ज़ाम को आगे पीछे किया जा सकता है, वैसे पीछे तो होगा नहीं, आगे ही किया जाएगा। अगर 2-3 दिनों के लिए यानी 2 दिनों के लिए भी आगे बढ़ा दिया जाता है छात्र हित में सही रहेगा, सभी लाखों छात्र दोनों एग्ज़ाम को दे पाएंगे। और आप सभी कमेंट करके बताइए कि 17 दिसंबर को आपका कौन कौन सा एग्ज़ाम है,
दरोगा के अलावा कौन कौन से पोस्ट का एग्ज़ाम है, सिविल कोर्ट वाले फॉर्म आप में से कितने फिलअप किए हैं। बाकी अगर आप इस न्यूज़ को देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, ये प्रभात खबर का न्यूज़ है, यहाँ पर एग्ज़ाम से संबंधित ही है। अब एक डेट में देखिएगा तो कई सारे एग्ज़ाम होने के कारण से अभ्यर्थी परेशान है। आप सभी फॉर्म एक से अधिक इसलिए फिलअप करते हैं कि एक से अधिक मौका मिले, लेकिन जब एक ही डेट में बहुत सारे एग्ज़ाम होगा तो फिर फॉर्म भरने का कोई मतलब ही नहीं है। वैसे दोस्तों यहाँ पर आयोग को ये ध्यान रखना चाहिए कि एक डेट में एक से अधिक परीक्षा ना हो, जिससे छात्र वंचित ना हो पाए। तो आप सभी फटाफट बताइए 17 दिसंबर को आपका कौन कौन सा एग्ज़ाम है।